विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो। आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले। सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें।
हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें, पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें, ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं, वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें।
ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ प्रार्थना समाप्त करेंगे। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, आप यहाँ आए किस लिए? आप जब आए तो क्या कोई आपका पीछा कर रहा था? तो आप परदेश में हो, परछाई क्यों पीछे पड़ती है, उसमें क्या खबरदारी रखी जाए? एनालॉजी से समझें। एक इंसान चाहता है कि उसकी जो लंबी परछाई पड़ती है, इसको मैं दफन कर दूं। वो बड़ा खड्डा खुदवाता है मशीन की मदद से और उस खड्डे के सामने खड़ा हो जाता है, तो ये परछाई खड्डे के अंदर जाते हुए इसको दिख रही है। फिर उसने प्लान किया है, रिमोट से बटन दबाया गया, मशीन जो है सब मिट्टी डाल देगी इसके अंदर। गड्ढे के चारों तरफ जो मिट्टी है, जैसे ही वो यस बोलेगा, क्लिक करेगा, तो मिट्टी अंदर ढकेल दी जाएगी। यानी उसकी जो परछाई पड़ रही है अंदर, वो अंदर दफन हो जाएगी। उसने वो तरीका ढूंढ निकाला। आपको हंसी आ रही है कि इससे कभी होता है क्या? इससे कभी ऐसा हो सकता है क्या? और आप जानते भी हैं कि ये होने के बाद क्या देखा होगा कि परछाई फिर ऊपर है, फिर गड्ढे के ऊपर, भरे हुए गड्ढे के ऊपर। तो उस तरह वह सफल नहीं होने वाला। दूसरा एग्जाम्पल कि यदि ऐसा होता, ये सवाल भी है, यदि ऐसा होता कि परछाई आपको चला रही होती, परछाई आपको चला रही होती, आपकी परछाई वह आपको चला रही होती, तो क्या होता था आपके साथ? अभी क्या होता है, आप चलते हो, परछाई चल रही होती है, परछाई आपको नहीं चलाती। इस केस में क्या हो जाएगा कि परछाई जाने लग जाएगी, आपको भी जाना पड़ेगा। परछाई जहां जहां जाएगी, आपको वहां जाना पड़ेगा। परछाई का अर्थ है क्या है? पीछे आई। और ये कल्पना करके देख रहे हैं तो दिख रहा है कि कैसा झंझट हो चुका होगा। परछाई अगर खींच रही है, हर जगह लेकर जा रही है, तो आप कहेंगे कि ऐसा जीना तो बहुत तकलीफ वाला होगा। मगर सच्चाई ये है कि ऐसा ही है। आपको लग रहा नहीं था, परछाई ही चला रही थी। अब परछाई का अर्थ समझ में आएगा तो आप कहेंगे हाँ यही था। परछाई ही अगर चलाएगी तो जो तकलीफ होती थी, उसी तकलीफ में तो इंसान जी रहा है। परछाई ही चला रही है, यानी वृत्तियां। परछाई क्या है? वृत्तियां। वृत्तियां ही इंसान को चला रही हैं। टेंडेंसी, वृत्ति, ये खेल रही है इंसान के साथ। इंसान न चाहते हुए भी जो करता है, तो ये क्या है? न चाहते हुए भी खेलना पड़ता है। जो जितना ज्यादा झगड़ा हुआ है, वह उतना ही उनके साथ खेलते रहता है।
तो ये वृत्तियां बनी कैसे और कैसे खेल रही हैं, और हम वाकई मुक्ति चाहते हैं, जब ऐसी शुभ इच्छा जग जाती है तब कार्य शुरू होता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।